जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे गुरु जी महाराज ने अपनी एक संगत को शिव दर्शन करवाए, उनमें शिव ज्योत का वास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोस, ऐसे चमत्कार, ऐसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स रोज़ रोज़ सुनने को मिले। और संगत जी, इन सत्संग को, इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स को पा सके, उनके चमत्कारों को सुन सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहते हो और अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ अपने सत्संग को बांटना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम सुनेंगे जज अमरबीर सिंह अंकल का सत्संग, जो कि चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। मैं गुरुजी के संपर्क में 1986 में आया। उनके अंदर शिव ज्योति का वास है। शिव की भांति गुरुजी मानवता के लिए प्रेम एवं करुणा का प्रतीक है। गुरुजी के समक्ष आस्था से आए हुए हर एक व्यक्ति का कल्याण होता है। पूजनीय गुरुजी अपनी संगत को परमात्मा का संदेश देते हैं। उनके अनुसार ईश्वर एक है। मनुष्य की जाति, रंग, भेद, धर्म आदि का कोई भी महत्व नहीं है। सब एक समान हैं। सब उसी एक देव परिवार के मेंबर हैं। वह मानवता से प्रेम और ज़रूरतमंद की सहायता करने का संदेश देते हैं। उनमें दिव्य शक्तियां हैं और वह सर्वज्ञाता है। उन्हें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबका ज्ञान है। उन्होंने ईश्वर की तरह चमत्कार किए हैं और जो रोगी मरने की कगार पर होते हैं या जो डिजीज़ डॉक्टर्स भी ठीक नहीं कर पाते, गुरुजी ने वो सब ठीक कर दिखाया है। मुझे बहुत बार गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली है। 1987 में मेरी वाइफ, उनको अंदरूनी सूजन हो गई थी। इन सारी प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए डॉक्टर्स ने तुरंत सर्जरी का सुझाव दिया। हम सर्जरी की सफलता के लिए गुरुजी के पास पहुँचे और उन्हें हमारी बीमारी और डॉक्टर्स के बताए गए सलाह के बारे में बताया। गुरुजी ने उसे अमृत देकर कहा कि सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुजी में निष्ठा होने के कारण हमने सर्जरी नहीं करवाई। 2 साल के बाद एक दिन मेरी वाइफ को बहुत पेट में दर्द हुआ। चंडीगढ़ के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में दिखाने के बाद हमें पता लगा कि सूजन तो नहीं था, बट हल्का सा पेन था। 1992 में मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और अपनी चेतना यानी अपना होश खो बैठी थी। 95 की एज में उनके जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी। 28 फरवरी को जब मैं अपनी माँ के कष्टों को नहीं देख पा रहा था, मैंने मन ही मन गुरुजी से, जो उस टाइम जलंधर में थे, आकर उनको शांति देने के लिए प्रार्थना करी। उस टाइम शाम के 6:30 हो रहे थे। मेरी प्रार्थना करने के कुछ ही मिनटों बाद गुरुजी ने सामने के गेट से, जो अंदर से बंद था, उससे एंट्री की। हम उनको देखकर आश्चर्यचकित थे। गुरुजी ने मेरी वाइफ को एक गिलास में जल लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। उन्होंने माँ को 2 चम्मच जल पिलाने को कहा और बताया कि वह आधी रात में 2 बजे तक जीवित रहेंगी। गुरुजी फिर 10 मिनट तक बाहर नहीं आने का निर्देश देकर चले गए। उस ड्यूरेशन के बाद हमने बाहर आकर पुलिस द्वारा जो पहरेदार रखे हुए थे,
उनसे गुरुजी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसे कुछ नहीं पता, उसके अकॉर्डिंग कोई भी अंदर नहीं गया था। मैंने तुरंत जलंधर फ़ोन किया तो मुझे बताया गया कि वह तो उस टाइम जलंधर संगत में थे। उसके बाद हमने माँ को जल पिलाया और गुरुजी के कहे अनुसार रात को 2 बजे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। अतः गुरुजी एक ही टाइम पे 2 जगहों पर प्रेजेंट थे, जलंधर संगत में और हमारे घर पर। मेरी पुत्री भी गुरुजी की भक्त है। 1998 में गुरुजी चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में रहते थे। जब मेरी बेटी गुरुजी से प्रार्थना करती थी तब वह शिव दर्शन की कामना करती थी। एक दिन सुबह उठने पर अपने रूम में गुरुजी के सारे चित्र, सारे स्वरूप शिव रूप में बदलते हुए देखकर वह सरप्राइज्ड हो गई। गेस्ट रूम में एंट्री करने पर उसने मैट पर शिव को गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठे हुए देखा। उस टाइम उसने हमें दर्शन होने के समाचार नहीं सुनाए। शाम को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। गुरुजी के पास जाने पर उसे गुरुजी की मुखाकृति यानी उनके फेस के चारों ओर एक लाइट दिखाई दे रही थी और वो उसकी प्रबलता को बर्दाश्त नहीं कर पाई। ये देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने गुरुजी में शिव का अनुभव किया था। हमने गुरुजी से उसकी इस अवस्था का, उसकी इस कंडीशन का कारण पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि वह शिव दर्शन के लिए प्रार्थना करती रही थी और उन्होंने उसकी मनोकामना को पूरा किया। 28 अप्रैल 1998 में बाथरूम में गिरने के कारण मेरी 3 पसलियाँ टूट गई। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। 15 मई को मुझे लखनऊ के पीजीआई में भेजा गया। ईसीजी और इको के जब परिणाम आए उसमें मेरे हार्ट को डैमेज होना बताया गया। 29 मई को मैंने डॉक्टर महेश चंद्र किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में जो हार्ट स्पेशलिस्ट थे उनसे मैंने राय ली। उन्होंने भी मुझे वही सेम चीज़ बताई। 2 जून को मैं गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आया। मैंने उनको डॉक्टर्स के डिसीजन के बारे में बताया तो उन्होंने 1 गिलास जल मंगाकर मुझे अपनी शर्ट के बटन खोलने को कहा। उन्होंने ग्लास के जल से मेरे चेस्ट एरिया पर छींटे मारे और मुझे बिल्कुल हेल्दी अनाउंस कर दिया। साथ ही उन्होंने मुझे फिर से एग्ज़ामिन करवाने को कहा। 1 दिन के बाद डॉक्टर कलेरपिया दिल्ली में आर्मी रेफरल एंड रिसर्च हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट में उन्होंने मेरा एग्ज़ामिन किया। उन्होंने भी वही एग्ज़ामिन दोबारा करे और मुझे हेल्दी अनाउंस कर दिया। मेरा दिल बिल्कुल ठीक से काम कर रहा था और उस पर कोई भी बीमारी नहीं थी। पिछले रिपोर्ट्स देखकर वह बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हुए और कहने लगे कि 29 मई और 3 जून के बीच में केवल किसी चमत्कार से ही ऐसा हो सकता है, वरना दिल की कंडीशन में सुधार आना इम्पॉसिबल है। लखनऊ लौटने पर मैंने वो रिज़ल्ट्स डॉक्टर को दिखाए तो उनका भी यही डिसीजन था। उन्होंने कहा कि मेडिकल साइंस में ये परिवर्तन इम्पॉसिबल है। उस टाइम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसी है हमारे गुरुजी की दिव्य शक्ति। चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में अपने साले के साथ एक साझा प्लॉट था। 1998 में उसकी नींव रखने के लिए मैंने गुरुजी को इनवाइट किया। उस जगह पर आने के बाद गुरुजी आधारशिला नहीं रखना चाह रहे थे, पर मेरे ज़िद करने पर उन्होंने ऐसा कर दिया। गुरुजी ने फिर अचानक एक सोने की मुद्रा प्रकट कर मुझे दी और कहा कि अगर मुझे इससे लाभ होगा, साले के साथ आपसी संबंध जो है वो खराब हो जाएंगे।
भवन निर्माण शुरू होने के कुछ ही दिन बाद उसका काम रुक गया और 1 साल बीतने पर ही फिर से शुरू हो पाया। भवन निर्माण पूरा होने पर हमारे संबंध बिगड़ गए और हमने आपस में बातचीत बंद कर दी। भवन के किराए से मुझे अपने हिस्से के 50,000 रुपये मिले, लेकिन हमारे आपसी संबंधों में दरार होने के कारण उसे फिर किराए पर नहीं चढ़ा सके। गुरुजी के उस कथन की सत्यता 4 साल बाद सिद्ध हुई। अत्यंत कठिनाई से मैं अपना भाग बेच पाया, पर मुझे लाभ मिला। 1989 में मैं पटियाला में कोर्ट में था। गुरुजी जालंधर से हमारे पास रहने के लिए आए। उनकी वापसी यात्रा के लिए मैंने अपनी खुद की कार के साथ अपने ड्राइवर को भेज दिया। कार में पेट्रोल भरवाने के बाद मैंने उसे अचानक से पेट्रोल खरीदने के लिए 300 रुपये और दिए। वापस आने पर वह रास्ते में हुए चमत्कार को बताने के लिए बहुत ही उत्सुक था। उसने बताया कि उसने उन पैसों से पेट्रोल खरीदकर कार में डाल दिया था। एक दिन जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं था तो गुरुजी ने उसे कार चलाने को कहा। जब उसने बताया कि पेट्रोल नहीं है और उसके पास पैसे भी नहीं हैं, तो भी गुरुजी ने उसे गाड़ी चलाने को कहा। उसने आज्ञा का पालन किया और गाड़ी चलाई तो उसकी सुई पेट्रोल भरा हुआ दिखा रही थी। वह विश्वास नहीं कर पाया कि गाड़ी बिना पेट्रोल के चल रही है। अगले 5 दिन जब तक वह गुरुजी के साथ रहा और जब भी वह उसमें बैठते, गाड़ी वैसे ही चलती रही। एंड वाले दिन गुरुजी ने 100 के 3 नोट प्रकट करके उसे दिए और कहा कि ये पेट्रोल खरीदने के लिए दिए गए थे। ड्राइवर करम सिंह ये लिखने के टाइम पटियाला में ऑफिशियल कोर्ट में काम करते थे। 1987 में मैं रोपड़ में काम करता था। एक दिन समाचार पत्र में मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी का चित्र देखा, जिसमें उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। मैं सोचने लगा, क्या गुरुजी मुझे प्रसाद में एक रुद्राक्ष दे सकते हैं? 2 महीने के बाद मैं गुरुजी के दर्शन के लिए जालंधर गया। वह संगत में थे। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि मुझे उनसे क्या चाहिए। मैंने जवाब दिया कि मुझे सिर्फ उनका आशीर्वाद काफ़ी है। उन्होंने मुझे हाथ बढ़ाने को कहा और मेरे ऐसा करने पर उसमें एक रुद्राक्ष रख दिया। उन्होंने फिर मुझसे सवाल किया कि क्या मुझे यही चाहिए था। उन्होंने 2 महीने पहले की मेरी मनोकामना आज पूरी कर दी थी। तब से वह रुद्राक्ष मेरे पास ही है। गुरुजी से अकथित कामना भी पूर्ण हो जाती है। 1999 में मेरे बेटे को एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में बहुत ही ज़्यादा चोट आई थी। उसे चंडीगढ़ वाले मकान में जो पहरेदार थे वो उठाकर घर तक लेके आए। मैं उस टाइम लखनऊ में था। वह हॉस्पिटल नहीं गया। उसने सिर्फ गुरुजी का स्वरूप अपने पास रखा और दूध में हल्दी और घी डालकर पी लिया। अगले दिन सुबह उठने पर उसे पता चला कि उसकी चोटें बहुत गंभीर थी। उसके कान से खून बह रहा था। उसकी गर्दन और मुंह इतना ज़्यादा सूज गए थे कि उसे पहचान पाना भी बहुत मुश्किल था। ये एक्सीडेंट रात को 11 बजे के आसपास हुआ था और उसे अगले दिन दोपहर के आसपास हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हुए कि इतनी देर तक बिना किसी ट्रीटमेंट के ये जिंदा कैसे रहा। उसे तुरंत इंटेंसिव केयर यूनिट में लेके गया और उसके एनालिसिस हुए, उसके टेस्टिंग वगैरह हुए तो पता लगा कि उसके सिर से बहुत ज़्यादा खून बह चुका है और सिर पर दरार आ गई थी। सौभाग्यवश अंदर की चोट का खून जो था वो कान से हो गया था।
डॉक्टर्स ने तुरंत सर्जरी करवाने को कहा, पर उसने अगले दिन दोपहर तक हमारे लखनऊ से लौटने की वेट की। रास्ते में मैंने गुरुजी से अपने संपर्क स्थापित कर उनको इस एक्सीडेंट के बारे में बताया, तो उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, हमें हौसला दिया कि सब ठीक होगा। इस ड्यूरेशन में मेरे बेटे की निकटता से देख रेख होती रही है, यानी जब तक हम वहाँ पर नहीं थे उसकी देख रेख अच्छे से हो रही थी। गुरुजी की कृपा से उसे सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं हुई, लेकिन उसके मुंह पर जो था एक्सीडेंट की वजह से डैमेज हो गया था। गुरुजी ने एक अभिमंत्रित लोटा भेजा और उसका जल उसको देने को कहा। उसको जल देते ही उसमें सुधार होने लगा। डॉक्टर्स का विस्मित करने के लिए उसका लकवा जो था वो 2 दिन में ही ठीक हो गया। यानी डॉक्टर्स वो देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हुए कि ये कैसे हो सकता है। मेरे बेटे को हॉस्पिटल से घर भेज दिया गया और कुछ ही दिन में वो पूरी तरह से ठीक हो गया। बाद में किए गए रिजल्ट्स जो उसके टेस्ट हुए, उसके सिर पर जो कोई भी दरार थी या कुछ भी था, उसके बाद जो उसकी रिपोर्ट्स आई उसमें कोई भी ऐसी चोट या कोई भी ऐसी दरार जो थी वो नहीं दिखाई दी। मेरा बेटा उस टाइम से अब बिल्कुल ठीक है। गुरुजी की उपचार शक्ति इनविजिबल है। गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं किसी को भी नहीं पता चलता। उन्होंने मेरे बेटे को शिव रूप में दर्शन देकर भी उसे आशीर्वाद दिया है। गुरुजी ने इस प्रकार के बहुत ही अलग अलग चमत्कार किए हैं और ज़रूरतमंदों के लिए करते रहते हैं। वह सबसे एक समान प्रेम करते हैं। उनकी करुणा अपार है। जिसको उनमें आस्था है वो अपना जीवन पवित्र कर सकता है। अगर हमारी उनमें निष्ठा है तो वह हमें चिंता मुक्त कर देते हैं। गुरुजी को कोई लौकिक आवश्यकता नहीं है। कोई भी प्रसाद, कोई भी चीज़ वो अस्वीकार कर देते हैं। उन्हें कोई चाहत भी नहीं है। वह इस पृथ्वी पर हमारे दुख दूर करने के लिए आए हैं। आइए गुरुजी में विश्वास कर उनके आशीर्वाद को ग्रहण करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनेंगे श्रीमती अनीता वर्मा का, जो कि नोएडा के रहने वाले हैं। हम में से अधिकांश लोग मोक्ष मार्ग पर चलने की आकांक्षा रखते हैं। हम अपनी कल्पना से या इधर उधर से सुन पढ़कर आध्यात्मिकता के बारे में गलत विचारों का ताना बाना बुन लेते हैं। हमारे विचारों में आध्यात्मिकता का अर्थ हिमालय की किसी गुफा में रहना या फिर देश की लंबाई और चौड़ाई नापना है। हम इससे अनजान रहते हैं कि कोई भी अध्यात्म का मार्ग तो केवल गुरु के कमल चरणों में शीश झुकाकर ही पूरा हो सकता है। वही हमें इस संसार के मोह माया के जाल से निकालकर आध्यात्मिकता के मार्ग पर हमें चला सकते हैं, हमें सिखा सकते हैं। गुरु का अर्थ ही अंधकार को नष्ट करने वाला है। हम तो अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं। केवल गुरु में इतनी शक्ति है कि वह हमें वहां से निकाले। गुरु परमात्मा है। उनकी प्रेजेंस उन्नति के पथ पर हमें चलना सिखाती है। उनके सहयोग से ही तो हम अपने आत्म को प्रकाशमान कर सकते हैं। जीवन में उनके सहयोग से ही हम आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो ले सकते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ गुरु चेले के उदाहरणों से भरपूर है। हमारे वह समस्त महापुरुष जिन्हें हमने भगवान सदृश माना है, उन सब ने मर्त्य रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित होकर गुरु से शिक्षा ग्रहण करी थी। कृष्ण संदीपन के चरणों में बैठे तो राम ने वशिष्ठ से उपदेश ग्रहण किया। यीशु ने जॉन से जॉर्डन नदी तक तट पर दीक्षा ली और देवताओं के गुरु बृहस्पति को कौन नहीं जानता।
हमारा सौभाग्य है कि हमारी गुरु की खोज में हमें गुरु जी का आशीर्वाद मिला। वह दिव्यता के मानवीय प्रतिबिंब है। वह सर्वत्र और सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। 1991 में मेरे घुटनों में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता था। दर्द इतना ज़्यादा था कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स लेती थी, पर उनको लेने के बाद भी मैं रात भर सो नहीं पाती थी। मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी और घरेलू उपचार सब कुछ किया, पर कुछ भी काम नहीं आया। जब मैंने गुरुजी को इससे अवगत कराया, उनको बताया, तो उन्होंने रसोई से एक चम्मच मंगाकर मेरे घुटनों पर रखकर एक मंत्र का उच्चारण किया। उसी टाइम दर्द खत्म हो गया। उसके बाद वह कभी लौटकर नहीं आया। मैं अब भी अपने घर की 4थी मंजिल तक सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ और हर दिन 2 घंटे घूमने भी जाती हूँ। कलकत्ता में मुझे बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर हो गया था और वो रहने ही लग गया था। उस 1.5 महीने में मैंने सारे टेस्ट करवा लिए और कई तरह की मेडिसिन्स भी ली, पर कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा विवरण सुनकर गुरुजी ने जैसे ही पान के पत्ते मेरे ऊपर रखे, फीवर मानो गायब हो गया। अपने दिल्ली ट्रांसफ़र का समाचार सुनकर मैं लावण्य प्रतिष्ठान खोलना चाह रही थी, क्योंकि मैंने इसका और बाल संवारने का जो ट्रेनिंग है वो लिया हुआ था और पहले एक ऐसी जगह पर काम कर चुकी थी, पर गुरुजी ने मुझे इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि इससे मुझे सांस हो जाएगा, दमा हो जाएगा। कालांतर में मुझे वास्तव में दमा हो गया। एक दिन मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई कि मैं अपने जीवन के लिए जूझ रही थी, यानी मैं लाइफ और डेथ के बीच फंसी हुई थी। मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे जीवन का अंत है। मुझे बहुत जल्दी हॉस्पिटल लेकर गए। पूरे रास्ते में गुरुजी का स्वरूप अपने दिल से लगाकर उनसे अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना करती रही। तत्काल मुझे प्राणवायु और कुछ इंजेक्शन दिए गए। बाद में डॉक्टर्स ने बताया कि 2 मिनट की देरी भी मेरे लिए जानलेवा हो सकती थी। बाद में जब मैं गुरुजी के पास गई तो मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे दलदल से निकाला है। ये सत्य वचन थे। बाद में जब मैंने उन्हें अपनी जो सारी मेडिसिन्स थी उनसे मुझे फ्री करने की बात करी, तो उन्होंने मुझे डांट कर कहा कि उन्हें स्मरण ना कराया जाए, उन्हें मेरी प्रॉब्लम्स के बारे में पता है। 1 महीना बीतने पर मुझे अचानक फील हुआ कि मुझे दमा नहीं था। इसका मतलब ये था कि मुझे अब ऑक्सीजन सिलेंडर की या ऐसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। यात्रा पर जाते हुए मैंने सुरक्षा के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर जो है अभी भी अपने पास रखा था और घर वापस आकर मैंने उसे फिर से वैसे ही रख दिया। दमा जो है मेरा अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। एक बार संगत में गुरुजी ने एक भक्त के सिर पर अपना हाथ रख दिया तो वहां से गुलाब के पुष्प झड़ने लगे। गुरुजी ने वही एक महिला के सिर पर किया तो वहां पर भी यही हुआ। उस महिला ने अपने दुपट्टे में वो गुलाब इकट्ठे कर लिए। वो बहुत ही सुंदर चमत्कार था, वो बहुत ही सुंदर नज़ारा था। मेरे जन्मदिन पर गुरुजी ने पूरी संगत के सामने मुझे अपने दोनों हाथ आगे करने को कहा। अचानक मेरे हाथों में ऊपर से एक साड़ी आकर गिर गई। गुरुजी ने कहा कि उसे मैं एक स्वच्छ जगह पर रखूं, साफ जगह पर रखूं और कभी नहीं पहनूं। उस साड़ी में से आज 10 साल हो गए, उसमें अभी भी गुरुजी की खुशबू आती है। गुरुजी ने कुछ साल पहले कहा था कि मेरी बेटी का विवाह एक बहुत ही अच्छे इंसान के साथ होगा। मेरे बिना किसी कोशिश के मेरी बेटी का विवाह ऐसे घर में हुआ और गुरुजी की कृपा से वह आज 2 बच्चों की माँ है।
गुरुजी प्रसाद वितरण कर सबको आशीष देते हैं, सबको ब्लेस करते हैं। मैंने कई बार उनको स्वयं अपने खाली हाथों में से किसी बर्तन में से नहीं, शुद्ध घी का प्रसाद प्रकट करके बांटते हुए देखा है। एक बार इसी तरह एक संगत को उन्होंने कड़ा प्रसाद दिया था। कई बार उन्होंने इसी तरह खाली हाथों में से अपनी सुगंध से भरे हुए लड्डू निकालकर भी संगत में बांटे हैं। सबको मेरा परामर्श यही है, अनेक कम गहरे कुएं मत खोदिए। इनका जल या तो खारा होगा या जल्दी ही सूख जाएंगे। एक गहरा कुआं खोदिए जिसका जल आप जीवन भर ग्रहण कर सके। अध्यात्म ज्ञान एक गुरु से प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। उस ज्ञान के गूढ़ अर्थों को समझिए। कुछ सालों तक उनके चरणों में बैठिए। यहाँ वहाँ घूमकर उत्सुकतावश कई लोगों के बीच में बैठकर आप थोड़े ही समय में अपनी आस्था को खो सकते हैं। केवल एक गुरु के वचनों का पालन कीजिए। अनेकों के पास जाने से आप हैरान हो जाएंगे। स्मरणीय है कि एक डॉक्टर से आपको निर्धारित मेडिसिन मिलती है और 2 से परामर्श और 3 से दाह संस्कार की विधि। एक गुरु आपको हनुमान जप करने को कहेंगे, दूसरे कहेंगे कि राम नाम जपो। यदि तीसरे के पास गए तो वह हर दिन पूजा करने का परामर्श देंगे। आप इन्हीं बातों में उलझ कर रह जाएंगे। एक गुरु के चरणों में बैठकर उनके निर्देशों का पालन कीजिए। सबको सुनिए पर अनुसरण एक का ही कीजिए। सबको आदर दीजिए पर आस्था एक में ही उचित है। उससे ज्ञान संग्रहित कीजिए और उनके कहे आचरण का ही पालन कीजिए। इस तरह से आप बहुत जल्द ही आध्यात्मिकता के कठिन मार्ग पर, कठिन रास्ते पर चलना सीख पाएंगे। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप बस गुरुजी को दिल से याद कीजिए, उनके पास आप ब्लेसिंग्स लीजिए। गुरुजी महाराज बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत प्यार करते हैं हमें। उन्होंने रात रात को जाग कर इतना ब्लेस किया है, इतना हमें प्यार दिया है। कभी उन्होंने हमें ऐसा फील नहीं होने दिया कि हम कहीं और बैठे हैं, पता नहीं किसी के पास बैठे हैं। कभी उन्होंने हमें ऐसा फील नहीं करवाया। गुरुजी हमेशा हमें ब्लेस करते हैं, ढेर सारा प्यार करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे अरुण सहगल अंकल का, जो कि दिल्ली से हैं। सत्संग का अर्थ है सत्य सुसंगत। सारांश में लाभकारी श्रवण भी कहा जा सकता है। गुरुजी के सत्संग में प्रत्येक भक्त सत्संगी है, जिसमें दुखियों को संदेश देने की क्षमता है। ये चकित करने वाली घटनाएं नहीं, यहाँ पर श्रोताओं को लगता है कि सुना जा रहा प्रवचन उनकी ही आप बीती है। ये एक ऐसे ही सत्संग की कथा है। श्री अरुण सहगल सिर में खून के थक्के के कारण हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उन्होंने कभी भी गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे। एक भक्त जो सहगल को जानते थे, उनसे मिलने पहुंचे और बातों बातों में उन्होंने गुरुजी का वर्णन करना शुरू कर दिया। ये स्वयं में एक सत्संग था। सहगल द्वारा सत्संग सुनने के बाद डॉक्टर्स ने देखा कि वो खून का थक्का सर से होकर अब अकर्मण्य क्षेत्र में चला गया है। ये चमत्कार सुनने के बाद उस भक्त ने सहगल को बताया कि उन पर गुरुजी की कृपा हुई है और अब उनको चिंता करने का कोई भी कारण नहीं है।
तथापि रोगी ने इसकी उपेक्षा करी और समझा कि ये गुरु कृपा नहीं अपितु कोइंसिडेंस है। अगले दिन ही चिंतित डॉक्टर ने सहगल को बताया कि मस्तिष्क को जाती हुई एक नस में बहुत ज़्यादा खून के थक्के हैं और तुरंत उनको बहुत सारे टेस्ट करवाने पड़ेंगे। उन्होंने हॉस्पिटल में सारा कुछ बताया कि प्रोसीजर जो है कैसा होने वाला है इसका। रोगी और उनका परिवार उस टाइम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और गुरुजी से हेल्प की पुकार करने लगे। हॉस्पिटल में अवकाश प्राप्त करने के बाद यानी छुट्टी लेने के बाद उन्होंने परिवार के साथ गुरुजी के पास आना शुरू कर दिया। 3-4 बार गुरुजी के यहाँ आने के बाद सहगल अंकल ने लंगर भी खाया। उसके बाद गुरुजी ने उनको स्वस्थ घोषित कर दिया। गुरुजी के वचनों की सत्यता यानी सच्चाई तब सिद्ध हुई जब सहगल ने फिर से अपने सारे टेस्ट करवाए और जब उन्होंने टेस्ट करवाए जो उनके रिजल्ट्स थे वो बिल्कुल नेगेटिव आए। संगत जी, ऐसे ही हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स कि आप उनको जानते भी नहीं थे, उनसे मिले भी नहीं थे, पर फिर भी गुरुजी ने उनकी बातें सुनाकर ही उनकी संगत को ब्लेस कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और ख़त्म करने से पहले हमारे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले ऐसे बहुत सारे गुरुजी के चमत्कार लेकर, प्यारे प्यारे सत्संग लेकर, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपको ब्लेस करते रहें, ढेर सारा प्यार करें, बहुत सारी खुशियाँ दे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे और आप भी गुरुजी को दिल से याद कीजिए, दिल से प्यार कीजिए। फिर देखिए गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स कैसे आप सब पर, आपकी फैमिली पर, आपके दोस्तों पर, आपके रिश्तेदारों पर, सब पर हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स कैसे होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।